उम्मीद है अच्छे होंगे आप लोग और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करोगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स और चैप्टर 9 का आएगा हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज का। कह रहा है कि 9.1 है ना, तो कह रहा है सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले इसका फिगर बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसका फिगर क्या होगा। क्या कह रहा है कि एक आर्टिस्ट है जो कि एक पोल के ऊपर ऐसे, ये पोल है इसका, ठीक है, और ये पोल कितना है, आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग, और उसको इस तरह से क्या करता है, बांधा जाता है इस टाइप से। ये ग्राउंड है, ठीक है, ये क्या है, ग्राउंड, ये ग्राउंड है, और ये ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है। फिर आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, ये रोप है, ठीक, ये क्या है, रोप, कितना है, 20 मीटर है। ठीक है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें इस पोल की हाइट फाइंड करनी है। ये जो पोल है इसकी हाइट फाइंड करनी है, लेट सपोज h। ठीक है, तो देखिए इसको हमने नाम दे दिया ए बी सी। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालना है, ये हाइट निकालना है, और हमें गिवन क्या है, ये हमें गिवन है, ये कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, तो देखिए हम इसकी हेल्प ले सकते हैं। देखिए ये हमें गिवन है, हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है और हमें हाइट निकालनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज कर सकते हैं, इसके लिए हम किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करेंगे जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हो। ठीक है, तो ऐसा हम साइन के साथ कर सकते हैं। देखिए इन ट्रायंगल एबीसी, और इस ट्रायंगल में ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन यूज कर सकते हैं। तो साइन 30, ठीक है, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, AC। ठीक, अब देखिए साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और BC कितना दे रखा है, H, AC कितना है, 20, पुट कर दीजिए। अब देखिए हमें निकालना क्या है, H, ये इधर 20 आ जाएगा, तो 20/2, H कितना आ जाएगा, 10, यानी पोल की हाइट कितनी आ गई, हाइट ऑफ दी पोल, हाइट ऑफ दी पोल कितना हो जाएगा, पोल कितना हो जाएगा, 10 मीटर लॉन्ग, है ना। तो इसकी हाइट जो है 10 मीटर आ जाएगी। ठीक, तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, तो देखिए क्या है, कह रहा है कि a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. देखिए कहने का मतलब एक पेड़ था, ठीक है, ये पेड़ है, ठीक, और स्ट्रॉन्ग होने आने की वजह से ये ब्रेक हो गया। ठीक है, सपोज यहाँ से ब्रेक हुआ और ये टूटा हुआ पार्ट ऐसे टूट के ये पार्ट ऐसे आ गया। ठीक, तो इसको ये पार्ट जो है कहाँ पे टच हो रहा है, यहाँ पे टच हो रहा है, ये टूटा हुआ पार्ट होगा। ठीक, ये ब्रेक हुआ पार्ट है। लेट्स सपोज अगर इसकी हाइट टोटल कितनी नहीं हो, h, अगर टोटल इसकी हाइट कितनी हमने मान लिया, h मान लिया, ठीक, और हाइट h है, और कह रहा है कि यहाँ से ये जहां से लगा हुआ है, ठीक, वहां तक इसकी जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है, ऐसे 8 मीटर। ठीक है, और ये ग्राउंड से कितना एंगल बना रहा है, तो ग्राउंड से देखेंगे कितना एंगल बना रहा है, ये ग्राउंड से ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक, यहाँ
30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है द हाइट ऑफ द ट्री। हमें इस हाइट की, इस ट्री की हाइट फाइंड करनी है, ये टोटल की हाइट कितनी होगी। तो चलिए देखते हैं। देखिए इसकी अगर हमने टोटल हाइट h सिलेक्ट कर रखी है, ठीक है, तो कितनी हाइट अगर हम h सिलेक्ट कर लें, ये हाइट हम क्या लेट कर लें x, ठीक, तो ये कितनी हाइट हो जाएगी, h माइनस एक्स हो जाएगी। भाई चेक कर लो ना, टोटल कितनी है, हाइट h है। अगर ये लगी हुई हाइट अगर कितना है, जो अभी भी खड़ा हुआ है, ठीक, तो कितना है x, तो ये बाकी की बची लेंथ कितनी होगी, h माइनस एक्स होगी, ठीक है। अब देखिए पहले हम इसको और इसका यूज कर लें। अगर ये कैसा है, ट्रायंगल 90 डिग्री है, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, और परपेंडिकुलर बेस का हम यूज कर लेते हैं पहले, ठीक। तो इन ट्रायंगल एबीसी, इसका नाम दे दीजिए ए बी एंड सी, ठीक है। तो ट्रायंगल एबीसी, और देखिए ये क्या है, परपेंडिकुलर और बेस किसमें यूज होता है, 10 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है, AC, बेस कितना है 8, ठीक। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, ठीक है। तो AC हमें नहीं पता है, AC कितना है, x है ना, x पुट कर दीजिए यहाँ पे, और 8, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/√3, ठीक। ये आ गई x की वैल्यू। अब अगेन देखिए यहाँ से अब हम किसकी जरूरत है हमें, देखिए अगर हम x इसको और इसको ले लें, ये परपेंडिकुलर और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज, ठीक, ये एंगल ले लें, तो ये किसमें आ जाएगा, sin 30 की वैल्यू होती है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, sin होता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा AC, ठीक, अपर हाइपोटेन्यूज कितना है, h माइनस एक्स, चेक कर लो, हाइपोटेन्यूज कितना है, BC कितना है, h माइनस एक्स, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, और AC हमें पता है x है, और ये h माइनस एक्स, ठीक है। अब इसको इधर भेज दीजिए, ठीक, तो h माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2x, ये 2 उधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको आप क्या करिए, x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू को पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे h माइनस 8/√3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x, ठीक है। तो अगेन तो देखो यहाँ पे ठीक ठीक है, तो देखिए इसको इधर भेज देंगे, तो देखो यहाँ पर भी हम क्या करें, x की वैल्यू को पुट कर दें, ठीक। तो h माइनस 8/√3, 2 इंटू 8/√3, ध्यान से देखेंगे। अब इसको उधर आप लेके चले जाइए, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर माइनस है ना, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये 16/√3 पहले से था, और ये प्लस का 8/√3 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 24/√3, और रेशनलाइज कर दीजिए, 24/√3, √3/√3, ठीक है। √3 इंटू √3 कितना हो जाता है, 3, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 24/√3/3, इसको कटाइए, कितना आ जाएगा, 8√3 मीटर आ जाएगा, ये हाइट ऑफ द ट्री। पूरी एच आ गई ना, ये आएगी यहाँ से यहाँ तक, यही हमें निकालना था, समझ में आएगा। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन, ठीक। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कंटेनर, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है a contractor plans to install 2 such slides for the children to play in a park for the children below the age of 5 years, see 5 years age, है ना, 5 years age,
चिल्ड्रंस के लिए और चिल्ड्रन, ठीक है 5 years। और क्या कह रहे हैं कि सी प्रीफर्स टू हैव अ स्लाइड whose top is at a height of 1.5। तो हाइट कितनी होनी चाहिए इसकी? हाइट जो है इसकी 1.5 मीटर होनी चाहिए, है ना, 1.5 मीटर, ठीक। एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एंगल कितना होना चाहिए? 30 डिग्री होना चाहिए टू द ग्राउंड, है ना। वेयर फॉर एल्डर चिल्ड्रन के लिए भी बात किया है, ठीक। 2 पार्ट है इसका। फॉर एल्डर चिल्ड्रन, ठीक है। एल्डर चिल्ड्रन के लिए कितना बोला है? जो थीटा है, वो जो हाइट है वो कितना होना चाहिए? 3 मीटर होना चाहिए। और जो थीटा है वो कितना होना चाहिए? 60 डिग्री होना चाहिए। एक ही क्वेश्चन में तो हमें क्या करना है? लेंथ ऑफ द स्लाइड की लेंथ फाइंड आउट करनी है। लेंथ वही h या लेंथ, ठीक है। इसमें भी स्लाइड की क्या करना है? लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए एक स्कूल है और उसमें हमें ये पार्क में बनवाना है, ठीक। देखिए इसका स्लाइड्स कुछ इस तरह से है। ये 5 साल के बच्चों के लिए है और इसकी हाइट कितनी है? 1.5 मीटर। और ये ग्राउंड से कितने एंगल बना रहा है? 30 डिग्री। थीटा में गिवन है ना 30 डिग्री। इसको नाम दे देते हैं ए, बी एंड सी। हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है इसकी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो इन ट्राइंगल एबीसी हमें देखो इसकी जरूरत है और ये हमें गिवन है, तो यानी ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है, हम साइन यूज कर सकते हैं, साइन 30 डिग्री, ठीक है। क्योंकि देखो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस में यूज होता है? साइन में, ठीक है। तो क्या होता है? परपेंडिकुलर यानी AC अपॉन BC, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, AC कितना है? 1.2, 1.5, BC नहीं पता है, यही तो निकालना है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो BC इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 × 1.5, ये कितना हो जाएगा? 3 मीटर हो जाएगा, है ना। तो BC के लिए ये जो डिस्टेंस है ये कितना आ जाएगा? 3.0 मीटर, इतना आ जाएगा। ये जो स्लाइड है उसकी हाइट कितनी आ जाएगी? स्लाइड की हाइट आ जाएगी 3 मीटर, ठीक। अब चलिए इसमें देखते हैं। तो इसमें भी ये सिमिलर उसी तरह से है, ठीक। देखिए क्या कर रहा है कि इसमें जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए हाइट रखी गई है 3 मीटर, 3 मीटर, ठीक। और जो एंगल है वो कितना है? 60 डिग्री। ये जो एंगल दिया है ये 60 डिग्री है, नाम दे दीजिए कितना है? BC, ये 90 डिग्री है ना। तो इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। अब देखिए इसमें भी हमें क्या करना है? इसको फाइंड आउट करना है, ठीक। ये आपको 3 मीटर गिवन है, आप वही लगाइए साइन, तो साइन 60, ठीक। और ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर AB अपॉन हाइपोटेनस कितना? AC। इसकी वैल्यू होती है √3/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2। AB कितना है? 3, AC नहीं पता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देखो इसको इधर लेके आएंगे, इसको ऊपर लेके आएंगे और ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा AC इक्वल्स टू 2 × 3 डिवाइड बाय √3, ठीक। अब देखिए ध्यान से, ये कितना हो जाएगा? AC इक्वल्स टू हो जाएगा 6/√3। रेशनलाइज कर देंगे, ठीक। तो 6√3 × √3/√3, ठीक है ना। डिनोमिनेटर के नीचे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है ना, इसलिए ऊपर कर देते हैं। तो 6√3/3, इसको काट पीट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2√3 मीटर आ जाएगा, है ना। तो AC, इसमें जो AC है ये कितना आ जाएगा? 2√3 मीटर आ जाएगा। समझ में आएगी? ओके, तो चलिए नोट कर लीजिए, फिर करते हैं नेक्स्ट।